ये है हमारी एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ और हम कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स देख लिया है लगभग सारा, जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, प्लस कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझ लिया है अच्छे से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी, और कुछ हमने क्वेश्चन किए थे। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम पोटेंशियल, स्ट्रीम फंक्शन। अब ये दोनों क्या होते हैं ये समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, फाई, इसको वेलोसिटी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और फाई जो फंक्शन होता है वो होता है एक्स, वाई, जेड और टी का। ठीक है, अब पहले समझते हैं फंक्शन का क्या मतलब है। इसको ऐसे समझो कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये होगा कि x के अंदर हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y आएगी। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर x की वैल्यू हम कुछ डालेंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी। मान लो y की वैल्यू 1 आई, ऐसे ही यहाँ पे 2 डाला तो y की वैल्यू क्या आई 2। तो मतलब फंक्शन जो है y इजल टू एक्स का है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, ऐसा बना देंगे तो x की वैल्यू कुछ डालेंगे y की कुछ आएगी, x की वैल्यू कुछ डालेंगे y की कुछ आएगी। सिमिलरली फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी, एक्स की वैल्यू कुछ डालेंगे, y की डालेंगे, z की डालेंगे, t की डालेंगे तो फाई की कुछ वैल्यू आएगी। तो ये होता है फंक्शन। अब इस फंक्शन की खास बात क्या है? इस फंक्शन की खास बात यह है कि जब इस फंक्शन को, फाई को एक्स की रेस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं तो इसमें जो वेलोसिटी आती है, नेगेटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है। मतलब कि अगर जो फाई की वैल्यू कुछ है उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में और आया 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो -5 मीटर पर सेकेंड है, या फिर -5 आया तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं। तो डेल फाई बाई डेल एक्स इजिकल टू -u। सिमिलरली डेल फाई बाई डेल वाई, अगर जो वाई रेस्पेक्ट में हमने इसको डेरिवेट किया तो -v, और डेल फाई बाई डेल जेड इजिकल टू -w। इसको ऐसे समझो कि मान लो एक प्लेन है, ये प्लेन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इसको फाई को। तो अब किसी भी जगह पे हमने, मान लो इस जगह पे हमने ये, मान लो इस तरह से एक्स डायरेक्शन में एक्स पॉइंट पे आया, यहाँ पे हमने जब इसकी टेंजेंट मारी, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी -u, ठीक है। सिमिलरली जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको तो आएगी -y, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगी -w। तो इस फंक्शन के लिए कुछ बातें याद रखने की ज़रूरत है। पहला, हमने अभी देखा x, y, z तीनों में था तो इसको हम बोल सकते हैं 3D। दूसरी बात, ये जो फंक्शन था वो एक स्केलर था, x, y, z, t इजिकल टू 5। तो ये स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है प्लस तीनों डायरेक्शन में है, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में इसकी x, y, z डायरेक्शन में इसकी हम वेलोसिटी निकाल पा रहे हैं, तो मतलब 3D है। दूसरा क्या है? स्केलर है। तीसरा क्या है? इस प्लेन को हम तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब ये इरोटेशनल फ्लो होगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि मान लो ये हमारे पास फ्लो है, अब इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो घूम रहा है इस तरह से, तो मतलब अगर जो हम यहाँ पे इसको टेंजेंट मारेंगे तो हमारे पास एक वेलोसिटी निकल के आनी चाहिए थी u, लेकिन ये जो घूम रहा है तो अब जब घूम के इधर आ गया तो वेलोसिटी अब ऐसे आ गई, ऐसे, मतलब एक पॉइंट पे इतनी सारी वेलोसिटी आ रही है, अब आप वेलोसिटी ही नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्केलर, इससे हम वेलोसिटी पोटेंशियल से हम क्या निकाल रहे थे कि डेरिवेटिव किया हमने अगर जो x के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास x की वेलोसिटी आ गई माइनस में। अब अगर जो ये घूमने लगा अपनी एक जगह पे तो हमारे पास u निकल के ही नहीं आ रही है, तो मतलब ये डिफाइन ही तभी होगा जब ये इरोटेशनल फ्लो होगा। इरोटेशनल नहीं होगा अगर जो अभी इस डायरेक्शन में ऐसे है तो ये इधर की साइड आ गया। अब मान लो चेंज भी हो गया तो लेकिन एक डायरेक्शन में ही हुआ ये, ठीक है, घूम नहीं रहा है, तो मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल डिफाइन ही तभी होगा जब ये इरोटेशनल होगा, ठीक है, ये घूम नहीं रहा होगा फ्लूइड। अब इस वेलोसिटी पोटेंशियल से हम निकालते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल मतलब जहाँ पे पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो। मतलब हमने देखा था फाई जो था वो एफ एक्स वाई जेड टी का फंक्शन था। अब जिस जगह पर ये फाई की वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब एक्स वाई जेड टी की वैल्यू डाली हमने, अलग अलग डाली जो भी डाली, तो फाई की वैल्यू मान लो यहाँ पे कितनी आई, मान लिया 1 आई, यहाँ पे भी फाई की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे भी फाई की वैल्यू 1 आई, तो इनको सबको जब जोड़ देंगे तो मतलब इक्वी पोटेंशियल सब जगह सेम है, तो ये हो जाएगी इक्वी पोटेंशियल लाइन। अब यहाँ पे अगर जो पूछ लिया जाए कि यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे समझो इस चीज़ को? अब इसको जरा डेल फाई बाई डेल एक्स का थोड़ा अलग से मीनिंग समझते हैं। डेल फाई बाई डेल एक्स का मतलब ये भी है कि एक्स डायरेक्शन में चलते हुए फाई में कितना चेंज आया। तो जब एक्स डायरेक्शन में चलते हुए फाई में कितना चेंज आया, यहाँ पे फाई था, यहाँ पे भी फाई था, तो फाई में कितना चेंज आया, 0। तो मतलब डेल फाई बाई डेल एक्स,
एक्स डायरेक्शन में चलते हुए फाई में चेंज कितना आया, क्योंकि फाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो कितना आया 0। और इस डेल फाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी -u। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो u की वैल्यू है 0। मतलब अगर इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो वेलोसिटी का ग्रेडियंट या फिर वेलोसिटी जो होगी वहाँ पे, सॉरी वेलोसिटी का ग्रेडियंट नहीं, वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0। शायद पहले वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दिया था, लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी होगी 0। मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0। अच्छा, ये हमने लिख दिया डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल टू -u -v -w। ठीक है, अगर इसको लिखना हो पोलर कोऑर्डिनेट में तो कैसे लिखेंगे? तो पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने का सिंपल यही वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। डेल फाई बाई डेल आर होता है, डेल फाई बाई डेल थीटा होता है, इसमें डेल फाई बाई डेल जेड होता है। फाई थीटा और जेड होता है उसके अंदर। अच्छा, डेल फाई बाई डेल आर करेंगे तो वी आर आना चाहिए माइनस का, यहाँ पे वी थीटा आना चाहिए माइनस का, और यहाँ पे वी जेड आना चाहिए माइनस का। लेकिन इसके अंदर एक चेंज ये है कि हमने उसके अंदर भी देखा था, तो वहाँ पे क्या था, कंटिन्यूटी इक्वेशन में देखा था पिछली इक्वेशन में, तो पिछले क्लास के अंदर 1/r डेल बाई डेल आर आर वी आर, ठीक है, ये था, प्लस 1/r डेल बाई डेल थीटा वी थीटा। तो हमने देखा था ये एक आर जो था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे ऊपर आर नहीं था, नीचे आर था, मतलब एक आर एक्स्ट्रा डिवाइड में था। तो हम ऐसे ही याद करेंगे यहाँ पे इसको 1/r किस में आएगा, वी थीटा में। हमें यहाँ पे से थीटा में से आर का फैक्टर निकालना है तो 1/r कर देंगे, याद करने का तरीका। तो वी आर में कुछ नहीं आएगा डिवाइड में, वी थीटा में डिवाइड में आएगा। और ऐसे ही हम शाई को मतलब स्ट्रीम फंक्शन को भी याद करेंगे। अच्छा, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन जो याद की थी वो थी डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, डेल वी बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इजिकल टू 0। अब हमने यहाँ पे देखा डेल फाई बाई डेल एक्स जो है वो -u है, डेल फाई बाई डेल वाई वो -v है, और डेल फाई बाई डेल जेड है वो क्या है, -w। तो इसकी वैल्यू u की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली, v की वैल्यू, और यहाँ पे डाली w की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आया, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल फाई स्क्वायर वाई डेल जेड स्क्वायर इजिकल टू 0। इसको ही हम लिखने का तरीका, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यही होती है हमारे पास लाप्लास इक्वेशन। तो मतलब इसे डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर को हम डेल स्क्वायर लिख देते हैं, और ये तीनों जगह फाई है तो इसको फाई लिख के इधर 0 था 0, तो इसको हम कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। तो इसको ऐसे समझो कि डेल स्क्वायर फाई इजिकल टू 0 कब आया, लाप्लास इक्वेशन कब हमारे पास सेटिस्फाई हुई, जब हमने स्टेडी फ्लो माना, इनकम्प्रेसिबल फ्लो माना, और ये जो फाई जो है वो है इरोटेशनल, ठीक है, फाई इरोटेशनल है। अभी हमने डिफाइन किया था, तो मतलब ये 0 कब आ रहा है, जब इरोटेशनल है, स्टेडी है और इनकम्प्रेसिबल है। तो नेक्स्ट समझते हैं हम स्ट्रीम फंक्शन क्या है। तो स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल जब हमने पढ़ा था वो था 3D, तो ये क्या है 2D। दूसरा हमने उसके बारे में पढ़ा था कि वो स्केलर फंक्शन था, ये भी स्केलर फंक्शन है। उसको हमने बोला था कि जब वो इरोटेशनल होगा तभी डिफाइन होगा, लेकिन यहाँ पे इसके साथ नहीं है ऐसा, ये इरोटेशनल भी डिफाइन हो सकता है, रोटेशनल भी डिफाइन हो सकता है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं डेल शाई बाई डेल एक्स इजिकल टू वी, मतलब शाई को एक्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे, डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, और डेल शाई बाई डेल वाई करेंगे तो उसकी जो आएगी परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी वो भी माइनस वाली। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे, एक्स है तो वी आई, वाई है तो यू आई, लेकिन इस केस में नेगेटिव आया। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेल शाई बाई डेल आर, डेल शाई बाई डेल आर, यहाँ पे वी आया तो हमारे पास आना चाहिए वी थीटा। सिमिलरली डेल शाई बाई डेल वाई है तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे आया यू, मतलब यहाँ पे आएगा वी आर। देखो, वी थीटा को वाई मान लो, आर को यू मान लो, तो उसके हिसाब से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आएगा माइनस, जैसे यहाँ पे आया था माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमने पिछली बार देखा था डेल फाई बाई डेल थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, वी थीटा, और यहाँ पे हमने 1/r यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ नीचे थीटा आ गया था तो हमने यहाँ पे 1/r यूज़ किया था। यहाँ पे भी सिमिलरली 1/r हम यहीं पे यूज़ करेंगे। तो ऐसे हम ये फॉर्मूले याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इनका आ जाता है। इसके बारे में एक चीज़ याद रखो कि मान लो हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन शाई 1 है, एक्स की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू डाली, तो हमारे पास यहाँ पे आया शाई 1, और दूसरा हमने एक्स की वैल्यू डाली किसी अलग पॉइंट पे, वाई की वैल्यू डाली, तो यहाँ पे आया शाई 2। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके बीच में से जितना फ्लो निकल के जा रहा है उसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। अब हमसे अगर जो पूछ लिया कि ए कोई पॉइंट है 0,2, तो 0,2, और बी कोई पॉइंट है हमारे पास 3,0, 3,0, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में से कितना फ्लो निकल के जा रहा है, अगर स्ट्रीम फंक्शन है ये, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, शाई 1 निकालेंगे पहले, इसके अंदर वैल्यू पुट करके, एक्स की वैल्यू 0 पुट किया है तो 0,
0 2 2 जो 4, और यहाँ पे जब साई 2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे x की जगह डालेंगे 3, y की जगह डालेंगे 0, ये आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0, तो ये आएगा 0। तो इन दोनों के बीच में से जो फ्लो जा रहा होगा वो होगा साई 1 माइनस साई 2, वो होगा 4 माइनस 0 इजिकल टू 4। अब हमने देखा साई जो था वो एक्स वाई का फंक्शन था, तो हमने क्या किया, एक्स की और वाई की अलग अलग वैल्यू डाली, और उससे हमारे पास साई की कुछ अलग अलग वैल्यू आई, कभी आई 1, कभी आई 5, कभी आया 7, कभी फिर से 1 आया, कभी 5 आया, फिर 2 आया, 3 आया, तो ऐसे अलग अलग वैल्यू आई। लेकिन जिन वैल्यू पे एक्स वाई की साई की सेम फंक्शन सेम वैल्यू आई, तो उनको हमने मिला दिया। तो मान लो वो कुछ ऐसा आया, वो क्या है कि ये जो साई की वैल्यू है एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू पे, मान लो ये एक्स और वाई है, इन पे अलग अलग वैल्यू पे जो साई की वैल्यू आई सेम आई, तो हमने इनको मिला दिया, तो ये जो हमारे पास होगा स्ट्रीम लाइन होगी। ऐसे ही साई 1 हुआ, और यहाँ पे देखा हमने साई 2 आया, ऐसे ही ऐसा आया साई 3। तो मतलब जिन वैल्यू पे साई की सेम वैल्यू आ रही थी उनको सेम मिला दिया, जिन पे साई की वैल्यू अलग आ रही थी उनको अलग मिला दिया, ठीक है, और जिस पे साई की वैल्यू 3 आ रही थी उसको अलग मिला दिया, मतलब अलग ही वैल्यू आ रही थी। तो ये होंगी स्ट्रीम लाइन्स। इनके बीच का फ्लो हम निकाल सकते हैं कैसे, साई 2 माइनस साई 1, इसके बीच का निकाल सकते हैं साई 3 माइनस साई 1। अब इन लाइन्स पे साई की वैल्यू जो है वो सेम है, चेंज नहीं हो रही है। अब फ्लो क्या जा रहा है, फ्लो जा रहा है इस तरह से, मतलब इधर कोई यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा, हाई से लो पोटेंशियल की साइड जा रहा है। यहीं पे हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। तो ये जो लाइंस है वो है इक्वल वेलोसिटी पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इन सब जगह पे वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो 5 1 मान लो, यहाँ पे 5 2 मान लो। अब इधर से इधर जा रहा है, मतलब 5 2 ज़्यादा होगा 5 1 से, तो इधर की साइड जा रहा है, फिर 5 3 मान लो, इस तरह से। और जो साई और फाई के बीच का जो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री ही होता है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड इफ अ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट विच सेटिस्फाइड। पहली बात तो अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब तो ये इरोटेशनल तो है, सिंपल सी बात। और दूसरा ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो मतलब हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन उसने फॉलो की थी, और कंटिन्यूटी के साथ साथ क्या था, स्टेडी थी तब ये वाली आई थी, और इनकम्प्रेसिबल था। तो मतलब ये तो चीज़ें हमें दिख रही है, स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल। सबसे ज़रूरी क्या है कि फाई यहाँ पे आ गया तो इरोटेशनल तो होना ही चाहिए, तो इरोटेशनल तो होना ही चाहिए, ठीक है। इरोटेशनल की कहीं और बात नहीं की, तो इरोटेशनल होना चाहिए प्लस इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब अनस्टेडी नहीं भी हुआ तब भी चल जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन में डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस इस तरह से आता है। अब यहाँ पे अगर जो इनकम्प्रेसिबल हुआ तो डेल रो बाई डेल टी तो वैसे ही जीरो हो गया, तो मतलब अनस्टेडी हुए भी ये जो है सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। तो इसलिए इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल होना ज़रूरी है, स्टेडी होना ज़रूरी नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे अगर आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल फ्लो इज़ वन विच, ठीक है, इज़ यूनिफॉर्म, ज़रूरी नहीं है। इस तरह से जिसमें इस तरह से फ्लो जा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है ये यूनिफॉर्म हो, ठीक है। यहाँ पे 2D फ्लो है। दूसरा क्या है, स्टेडी यूनिफॉर्म नहीं, टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। अगर इस तरह से जा रहा है तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है ये हमारा 1D हो। इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्लो, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसके जो ट्रांसवर्स हैं वो नहीं है, तो इसका मतलब 1D यही होगा, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो एट कॉन्स्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप इज, मतलब ये टेपरिंग पाइप है, ऐसा करके कुछ पाइप है, तो इसमें फ्लो जो होगा कॉन्स्टेंट रेट है, मतलब क्यू है सेम, कॉन्स्टेंट रेट मतलब पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका फ्लो है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर टी इज इक्वल टू 0 देखा, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो जो इसकी वेलोसिटी थी सेम थी, उसका टी इज इक्वल टू 10 पे देखा तब भी इतनी थी, तो मतलब ये था स्टेडी। दूसरी चीज़ टेपर्ड है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी और यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज तो सेम है। डिस्चार्ज इज इक्वल टू ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया यहाँ पे कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ये है कांस्टेंट, तो एरिया ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी हो गई कम, और एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी होगी ज़्यादा। जो एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी हो गई ज़्यादा, एरिया ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी होगी कम। तो मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पिछली क्लास में करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन,
तो स्टेडी फ्लो को कैसे देखते हैं, मान लो एक पाइप है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, अब t इजकल टू 0 पे देखा तब यहाँ पे वेलोसिटी देखी, या कुछ और प्रॉपर्टी देखी, t इजकल टू 10 पे देखी वेलोसिटी तब देखी। अगर ये चेंज नहीं हो रही है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे टाइम चेंज करने के बाद, 10 बजे देखा तब भी इतनी वेलोसिटी है, 11 बजे देखा तब भी इतनी वेलोसिटी है, तो ये होगा स्टेडी फ्लो। तो कंडीशन चेंज स्टेडीली विद टाइम नहीं, कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में पूछा है। अभी बताया था दोनों 90 डिग्री पे कट करती है, ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है इसकी, तो दे ऑलवेज मीट ऑर्थोगोनली, सी आंसर। क्वेश्चन में दिया है हमें वेलोसिटी पोटेंशियल, मतलब फाई की वैल्यू दे रखी है हमें ये चारों, हमसे पूछा है कि कौन सी इसके अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, देखो एक्स और वाई में दे रखा है, तो हम सिंपल लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वी बाई डेल वाई इजगल टू 0। जिस केस में ये फॉलो हो जाए वही इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे u और v की वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पे दे रखी है फाई की वैल्यू, तो पहले हमें u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेल फाई बाई डेल एक्स इजगल टू माइनस यू, डेल फाई बाई डेल वी इजगल टू डेल वाई इजगल टू माइनस वी। तो डेल फाई बाई डेल एक्स किया तो माइनस यू आया, डेल फाई बाई डेल वाई किया तो माइनस वी आया। u और v की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसके अंदर डालते हैं तो ये आएगा डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर इजगल टू 0। तो मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट करके ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो वेट, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई को और ऐड कर देंगे वाई और एक्स की टर्म में, तो 0 आना चाहिए। तो इसको फेयरली देखते हैं। तो ये सब हमें फाई की वैल्यू दे रखी है, ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, सब फाई की वैल्यू है। अब ये जो भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी वही इसका आंसर होगा। तो फाई की वैल्यू पहले मान लो ये मान लिया, तो डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो देखो डेल फाई बाई डेल एक्स करो तो कितना आया 2xy। देखो हमें डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो डेल फाई बाई डेल एक्स किया हमने तो हमारे पास कितना आया 2xy। इसका डिफरेंशिएशन हुआ ये हुआ कॉन्स्टेंट 2xy। डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर किया हमने तो कितना आया, एक बार और x के रेस्पेक्ट में किया था 2y, तो इसकी वैल्यू आ गई 2y। इसकी वैल्यू देखते हैं, डेल फाई बाई डेल वाई किया, डेल फाई बाई डेल वाई किया तो एक्स स्क्वायर आया, फिर से किया तो यहाँ पे आया कितना 0, क्योंकि इसको y के रेस्पेक्ट में किया तो 0 आया, तो ये आया 0। तो 2y प्लस 0 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। इसको देख लो कोस एक्स को, डेल फाई की वैल्यू मान लो कोस एक्स, डेल फाई बाई डेल एक्स करो, उसका डेल फाई बाई डेल वाई करो, ऐसे ही डेल फाई बाई डेल डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर करो, फिर डेल फाई बाई डेल वाई करो और डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर करो। तो इसको x के रेस्पेक्ट में, कोस एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा माइनस साइन एक्स, फिर इसको दोबारा से x के रेस्पेक्ट में करोगे क्या आएगा माइनस कोस एक्स। आगे चलो, कोस एक्स को y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0, 0 को 0 करोगे 0, ठीक है। तो माइनस कोस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो मतलब ये भी नहीं है आंसर इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो ये दे रखी है फाई की वैल्यू, इसको x के रेस्पेक्ट में करो ये आ जाएगा 2x, फिर से x के रेस्पेक्ट में करो तो आ जाएगा 2। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको तो आएगा माइनस 2y, फिर से करेंगे तो क्या आएगा -2। अब दोनों को ऐड करके देखो, इसको और इसको ऐड करो, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 2 - 2 किया गया 0, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया बी। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है स्टेडी फ्लो। ये हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमसे बोला है कि इस फ्लो जो है वो स्टेडी है और इनकम्प्रेसिबल है, तो आप बता दो लैम्डा की वैल्यू। तो ये फ्लो है कोई जिसकी वेलोसिटी u है और y v दे रखा है, इसमें लैम्डा की वैल्यू बता दो। पूछना क्या चाह रहा है ये समझो। इसने हमें u डायरेक्शन में वेलोसिटी बता दी, v डायरेक्शन में वेलोसिटी बता दी। अब हमें कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ लगाना है ताकि हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सके। अब इसने बोला ये फ्लो है, तो फ्लो है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो फॉलो करेगी, प्लस स्टेडी भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, t के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में बराबर 0। तो डेल बाई डेल, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड प्लस
ठीक है, सब जगह रो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x है तो u, y है तो v, z है तो w। ये हमारे पास जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई, डेल रो बाई डेल टी। ठीक है, अब इसने बोला है इनकम्प्रेसिबल है, मतलब कंप्रेस नहीं हो रही है, मतलब रो क्या है, कांस्टेंट है। अब रो कांस्टेंट है तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो जीरो, कांस्टेंट है तो रो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, उधर जाएगा तो जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इजकल टू जीरो। ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन आई कब, जब हमने इसको लगाया स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल। अब उसने u और v की वैल्यू दे दी, w की वैल्यू नहीं दी तो w को मान लेंगे जीरो, तो इसको हटाओ। तो मतलब डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इजकल टू जीरो करेंगे, और उसके बाद जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो देखेंगे। तो डेल, उसके लिए हमें पहले डेल यू बाई डेल एक्स करना पड़ेगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स करने के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके एक्स की रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसको एक्स की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डेल लेमडा वाई स्क्वायर रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 3x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब। सिमिलरली डेल u बाई डेल वाई करेंगे, डेल v बाई डेल वाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9y स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे जब तो ज़ीरो आना चाहिए। लैम्डा हम भूल गए कहीं पे, लैम्डा आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर होगा। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा माइनस 9y स्क्वायर इजकल टू जीरो आ गया। इससे हमने देखा कि या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो हमने इसको बोल दिया लैम्डा इजकल टू 9 आंसर। तो 13 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, ऑर्थोगोनल होता है, मतलब 90 डिग्री एंगल होगा, तो इसका आंसर होगा डी। ये कर चुके हैं प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, बी। क्वेश्चन समझो पहले कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो यहाँ पे स्टेडी मत लिख देना, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विद लोकेशन, मतलब लोकेशन के साथ चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है यहाँ पे भी वही वेलोसिटी है, मतलब लोकेशन के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये होगा यूनिफॉर्म। तो टाइम देखते ही सीधा स्टेडी मत लगा देना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ऊपर, कंटूर सर्कुलेशन के ऊपर। तो पहले सर्कुलेशन और ओमेगा वगैरह देख लेते हैं, वोर्टिसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है वो देख लेते हैं ज़रा। तो अभी हमने पढ़ा था रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो वो था जो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहा था, ठीक है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहा था। रोटेशनल फ्लो वो था जो कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा था, मतलब अभी ऐसे था तो थोड़ी देर में वो ऐसे हो गया था। तो इसका एक्सटेंट घूमने का, इसको ही हम कहते हैं ओमेगा, कितने एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो u, v और w, अगर तीनों चीज़ें हमें पता होंगी तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह से गिवन होगी, ये जैसे मान लो वेलोसिटी है, इसको हम लिख सकते हैं यू आई प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स आई प्लस वी वाई। ठीक है, ये तो सेम हो गया। तो मतलब वेलोसिटी को अगर जो इस तरह से हमने दे रखी है, u कॉम्पोनेंट, v कॉम्पोनेंट और z कॉम्पोनेंट, तो हम इसकी ओमेगा कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम करेंगे हाफ, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे आई जे के, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे जो हमारे पास u होगा u v w इजिकल टू w। ठीक है, तो यहाँ पर पास आएगा ओमेगा, और ओमेगा के तीन कॉम्पोनेंट आएंगे यहाँ पे, ओमेगा x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा जेड। देखो कैसे आएंगे तीन कॉम्पोनेंट, इसको समझो। ये देखो यहाँ पे हम इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो i इंटू दिस, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ a आया, ठीक है, प्लस j, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो हमारे पास आएगा b प्लस k, ऐसे ही तीन। तो हमारे पास ओमेगा के तीन कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा i के अबाउट, एक आएगा j के अबाउट और एक आएगा k के अबाउट, मतलब x के अबाउट, y के अबाउट और z के अबाउट। तो हमारे पास आएगा ओमेगा। बाहर अगर जो हमने हाफ लगा दिया तो आया ओमेगा, अगर हाफ नहीं लगाया तो इसको हम कहेंगे वोर्टिसिटी। मतलब वोर्टिसिटी और ओमेगा में सिर्फ 2 का अंतर होता है, मतलब वोर्टिसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा। अब सर्कुलेशन क्या होता है ये समझो। मान लो हमारे पास ये फ्लो हो रहा था कुछ, हमने क्या करा, एक सर्कुलर यहाँ पे लूप लिया। अब सर्कुलेशन क्या होगा, सर्कुलेशन ये होगा कि ये जो फ्लो है, फ्लो का यहाँ पे इसके अबाउट कुछ कंपोनेंट होगा, इसके यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होगा,
इसकी वजह से यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होगा, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट मतलब ये जो फ्लो इस तरह से जा रहा है, तो अगर जो हम इसके टेंजेंट देखें, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। इसको ऐसे देखें तो एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा एक। तो ये जो इसके लूप के अराउंड ये जो जितने भी कंपोनेंट होंगे, इन सबको अगर जो ऐड कर दिया जाए, इन सबको ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम सर्कुलेशन। इसको, इस एडिशन को ही हम सर्कुलेशन बोलते हैं। इसको हम इंटीग्रेशन में लिख देते हैं, सर्कुलेशन बराबर इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल वी डॉट डी एस, मतलब वेलोसिटी का इस एस के साथ, टेंजेंट के साथ डी एस डॉट डॉट प्रोडक्ट, इसको हम कह देते हैं सर्कुलेशन। और इसको लेमन टर्म में हम इस तरह से ले लेते हैं कि इस वेलोसिटी कंपोनेंट को अगर जो हम दो में डिवाइड कर दें तो इसके टेंजेंशियल वाला होगा, ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, इन सबको हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाती है सर्कुलेशन। तो इस सर्कुलेशन को लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर्कुलेशन बराबर वोर्टिसिटी इंटू एरिया। वोर्टिसिटी को मतलब 2 टाइम्स ओमेगा, मतलब इस फ्लो की अगर हमने ओमेगा निकाल ली, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया फिर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन इज इक्वल टू वोर्टिसिटी इंटू एरिया, या फिर सर्कुलेशन इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा इंटू एरिया, क्योंकि वोर्टिसिटी 2 इंटू ओमेगा होती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमने सर्कुलेशन को एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा। अभी हमने देखा सर्कुलेशन इज इक्वल टू वोर्टिसिटी इंटू एरिया, तो हमारे पास क्या आया, सर्कुलेशन अपॉन एरिया, ये क्या आ गया, वोर्टिसिटी। या तो वोर्टिसिटी होगा इसका आंसर, या फिर 2 टाइम्स ओमेगा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, तो ऑप्शन में वोर्टिसिटी दे रखा है, तो इसका आंसर होगा वोर्टिसिटी। अब क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रोन, तो इसको आपको ऑप्शन चेकिंग से करना पड़ेगा। जैसे इरोटेशनल फ्लो, देखो अब फाई और शाई के ग्रिड से, फाई ऐसे है, ठीक है, शाई ऐसे है, इन दोनों के ग्रिड से बनता है हमारे पास फ्लो नेट। अब फाई अगर जो हमें डिफाइन करना है तो इरोटेशनल फ्लो तो होना चाहिए, तो इरोटेशनल फ्लो तो होना चाहिए, तो मतलब ये तो होना ही चाहिए। उसने पूछा क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ स्टेडी फ्लो, अगर ये स्टेडी होगा तो फाई शाई डिफाइन हो जाएगा, हम बना देंगे, तो ये भी हो सकता है। तो अब हमारे पास क्या आया, व्हेन फ्लो इज गवर्नड बाय ग्रेविटी, व्हेन फ्लो इज नॉट गवर्नड बाय ग्रेविटी। तो ये दोनों आप एलिमिनेट करने के बाद इस ऑप्शन को याद कर लोगे कि जब वो ग्रेविटी से गवर्न होता है तब हम फ्लो नेट नहीं बना पाते, तो इसका आंसर होगा सी। कब नहीं बना पाते, जब गवर्न होता है ग्रेविटी से। इसको आप एज इट इज़ याद रख लोगे। हाँ, ये दोनों ऑप्शन आपने पहले ही रूल आउट कर दिए थे, क्योंकि ये तो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा केस है कंटिन्यूटी इक्वेशन का जब स्टेडी होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल है मतलब रो नहीं आएगा, स्टेडी है मतलब डेल रो बाई डेल टी हो गया 0। तो हमारे पास क्या बच गया, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, तो मतलब इसका आंसर होगा ए। तो यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इसने बोला है कि अगर मास कंजर्व है, मास कंजर्व है मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन लग सकती है इसके अंदर, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को लगाएंगे और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे बोला है क्या, डेल कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, लिख लेते हैं इसको फेयर में। ये है आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन और ये आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है। अब इसको समझो, ये आई, दिस टर्म जे, दिस टर्म के, मतलब ये जो टर्म दे रखी है ये है यू की वैल्यू, ये है वी की वैल्यू और ये है यू वी डब्ल्यू की वैल्यू। मतलब आई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको यू बोलते हैं, जे डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में जो है उसको वी बोलते हैं और जेड डायरेक्शन में जो है उसको डब्ल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, रो की उसने वैल्यू अलग से दे दी, रो नोट ई की पावर माइनस 3t, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ये समझो कि रो की वैल्यू है रो नोट ई की पावर माइनस 3t, तो यहाँ पे x है, y है और z है, ये किसकी टर्म है, t की टर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक रो जो है कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये x की टर्म में नहीं है, y की टर्म में नहीं है, z की टर्म नहीं है, तो ये t के रेस्पेक्ट में है। तो इसका मतलब यहाँ पे t नहीं दे रखा है, तो ये आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे रो बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी रो बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी रो बाहर आ जाएगा, तीनों से रो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे u v और w बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल रो बाई डेल टी प्लस रो कॉन्स्टेंट डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई प्लस डेल w बाई डेल z बराबर 0। अच्छा, रो की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल रो की वैल्यू कितनी है, रो नोट ई की पावर माइनस 3t अपॉन डेल टी। अब ये टर्म में देखनी है डेल यू बाई डेल एक्स। देखो u को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे tan x का tan हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आया tan प्लस डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई, v को ये v है, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको तो करेंगे तो 0, क्योंकि x है यहाँ पे, ये 0, ये क्या बच गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस
W को Z के रेस्पेक्ट में करना है, ये है W, इसको Z के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये ज़ीरो, यहाँ पे क्या बच गया लैम्डा, तो ये आ गया लैम्डा, ये बराबर हो जाएगा 0। अच्छा रो नोट ई की पावर माइनस 3t को टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे आएगा रो नोट ई की पावर माइनस 3t माइनस 3 ई की पावर समथिंग टी, ये हो जाता है हमारे पास, बाहर के आ जाता है ई की पावर के टी, ये बच जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा ये, प्लस रो की वैल्यू कितनी है, रो नोट ई की पावर माइनस 3t, 10 प्लस 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखो ये रो नोट ई की पावर माइनस 3t, ये रो नोट ई की पावर माइनस 3t, कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया -3 प्लस 10 प्लस 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये देखो -3 प्लस 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू -11 आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। और ये क्वेश्चन फिर से आगे, कंटिन्यूकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो 1 और वीडियो 2 मिलके हमने काइनेमेटिक्स पूरा खत्म कर लिया, प्लस इसके SSC JEE के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। सो थैंक यू।